भारत में संघीय व्यवस्था को फॉलो किया जाता है, जिसमें दो तरह की सरकारें होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र में एक हाउस होता है जिसे संसद कहते हैं। इसी तरह राज्य में एक हाउस होता है जिसे विधानसभा कहते हैं। जो व्यक्ति संसद में चुनकर जाता है उसे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद कहते हैं, जो अपने क्षेत्र से संबंधित मुद्दे संसद में उठाता है, तथा जो व्यक्ति विधानसभा में चुनकर जाता है उसे एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या विधायक कहते हैं। सांसद और विधायक में क्या अंतर होता है और इनकी शक्तियां क्या है, विस्तार से जानेंगे। विस्तृत जानकारी के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। एमपी या सांसद क्या होता है? यह भारत की संसद का सदस्य होता है, जिसे जनता द्वारा लोकसभा के चुनाव या विधायकों द्वारा राज्यसभा चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। इसका पूरा नाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। यह जिस क्षेत्र का सांसद होता है उसकी सभी समस्याएं संसद में उठाना इसका मुख्य कार्य होता है। वह देश से जुड़ा कोई मुद्दा हो उस पर अपना विचार रख सकता है और उसका विरोध भी कर सकता है। एमएलए या विधायक क्या होता है? यह राज्य की विधानसभा का सदस्य होता है, जिसे जनता द्वारा विधानसभा चुनाव के माध्यम से चुना जाता है, जिसे हम विधायक कहते हैं। इसका अंग्रेजी में नाम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। एमएलए अपने क्षेत्र की सभी समस्याओं को विधानसभा में उठाता है और अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता है। एमएलए और एमपी के लिए योग्यताएं। एमएलए के लिए योग्यताएं: वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। वह उस राज्य की कॉन्स्टिट्यूएंसी का रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। वह दिमाग से स्वस्थ हो। एमपी के लिए योग्यताएं: वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। एमएलए की शक्तियां। विधायी शक्ति: इसमें एमएलए का प्रमुख कार्य होता है कानून बनाना। संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा केवल राज्य सूची व संवर्ती सूची में ही कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय में राज्य से संबंधित विषय होते हैं, जैसे कृषि, व्यापार, वाणिज्य, विकास, सिंचाई आदि। वही संवर्ती सूची के विषय में केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण विषय होते हैं, जैसे शिक्षा, जंगल, विवाह, अडॉप्शन आदि। सामान्यतः राज्य से संबंधित कानून राज्य में ही बनते हैं, लेकिन आपातकाल की स्थिति में राज्य से संबंधित विषय पर केंद्र में कानून बनाए जाते हैं। वित्तीय शक्ति: राज्य के वित्त से संबंधित शक्ति राज्य के पास होती है, जैसे धन विधेयक। यह केवल राज्य विधानसभा में ही पेश किया जाता है। कार्यकारी शक्ति: प्रत्येक राज्य में एमएलए के पास कार्यकारी शक्ति होती है। यह मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्री परिषद को कंट्रोल करते हैं। जैसे किसी राज्य में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, जिससे अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर सत्ता गिर जाती है। इलेक्टोरल पावर: एमएलए मिलकर राष्ट्रपति चुनने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। एमएलए राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। राज्य के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को एमएलए द्वारा चुना जाता है। यदि जिस राज्य में विधान परिषद होती है, उसके 1/3 सदस्यों को उस राज्य के एमएलए के द्वारा चुना जाता है। संवैधानिक शक्ति: संविधान में जो भाग संघीय व्यवस्था से संबंधित है, उसमें एमएलए की मदद से संशोधन किया जा सकता है। एमएलए द्वारा पब्लिक सर्विस कमीशन और एजी की रिपोर्ट का रिव्यू किया जाता है। एमएलए संविधान विधानसभा में अलग अलग समितियों को भी चुनते हैं। एमपी की शक्तियां: एमपी का मुख्य काम होता है देश के लिए जो कानून बन रहे हैं उसमें योगदान देना। विधायी शक्ति: एमपी केंद्रीय सूची और संवर्ती सूची के विषय में कानून बनाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। केंद्रीय सूची में राष्ट्रीय सुरक्षा, बैंकिंग, संचार, विदेशी मामले आते हैं, जबकि संवर्ती सूची में शिक्षा,
जंगल आदि विषय शामिल होते हैं। सुपरवाइजरी रोल, कार्यपालिका के ऊपर कंट्रोल की पावर भी होती है, जैसे क्वेश्चन आर, 0R, कॉलिंग अटेंशन मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन आदि। इलेक्टोरल रोल, एमपी का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में योगदान होता है। लोकसभा के एमपी लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को चुनते हैं। राज्यसभा के एमपी राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन को चुनते हैं। पर्स की शक्ति, सरकार कोई भी टैक्स लगाने या व्यय करने से पहले संसद में एमपी का अप्रूवल लेना पड़ता है। एमपी की प्रतिनिधित्व जिम्मेदारी, हर एमपी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी अपने निर्वाचन क्षेत्र की आवाज होता है और हर एमपी की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दे को संसद में रखें और उस पर चर्चा करें। एक एमपी अपने क्षेत्र में चल रहे प्रोजेक्ट को केंद्र और राज्य के मंत्रियों के साथ फॉलो करता है और इस प्रोजेक्ट को डीएम को सिफारिश करता है। हर एमपी को पार्लियामेंट लोकल डेवलपमेंट स्कीम के तहत हर साल 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, लेकिन यह पैसा डायरेक्ट एमपी को नहीं दिया जाता है, बल्कि जिला प्राधिकरण को दिया जाता है और फिर उस फंड को विकास के लिए खर्च करना होता है। एमपी और एमएलए के बीच अंतर, एमपी संसद के सदस्य होते हैं व एमएलए राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं। एमएलए राज्य सूची व संवर्ती सूची से संबंधित विषयों को विधानसभा में रखते हैं, जबकि एमपी केंद्र सूची व संवर्ती सूची से संबंधित विषय को संसद में रखते हैं। सामान्यतः एमएलए राज्यों के मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं, जबकि एमपी केंद्र के मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। राज्य के मुद्दे उस राज्य पर लागू होते हैं, जबकि केंद्र के मुद्दे पूरे देश पर लागू होते हैं। एक जिले में कई एमएलए हो सकते हैं, जबकि सामान्यतः एक जिले में एक एमपी ही होता है। जिस पार्टी के एमएलए ज्यादा होते हैं, वे मुख्यमंत्री चुनते हैं। एक मंत्री परिषद का गठन होता है तथा सत्तारूढ़ पार्टी के लिए एमएलए को मुख्यमंत्री की मदद से मंत्री बनाए जाते हैं। जबकि जिस पार्टी के एमपी ज्यादा होते हैं, वे प्रधानमंत्री चुनते हैं। एक मंत्री परिषद का गठन होता है तथा सत्तारूढ़ पार्टी के एमपी को प्रधानमंत्री की मदद से मंत्री बनाए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।